हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आइए अब हम आगे ये जानते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग का और इस डिजिटल इकोसिस्टम का हमारी लाइफ में क्या यूज हो सकता है, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती हैं, कहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आइए इसकी हम जानकारी लेते हैं। ये जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसको बढ़ाने के लिए। यानी कि हम और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस चीज़ के लिए हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा ले अपर लेवल पर ले जाने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रोफेशनल हैं, अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने के लिए हम इस इकोसिस्टम का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम अपना इन्फ्लुएंस, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का यूज करते हैं, ताकि हमारी डिजिटल प्रेजेंस से ज़्यादा लोग हमें जाने पहचाने, हमारे साथ इंटरेक्ट करें। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ब्रांडिंग के लिए, या हम अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिससे कि लोग जब हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, तो दूसरों से ज़्यादा हमें वैल्यू मिलने लग जाती है, अट्रैक्शन मिलने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके हमारी ब्रांडिंग होने लग जाती है। इसी तरीके से इस डिजिटल इकोसिस्टम की हेल्प से हम ORM, यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आज हर जगह अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो आप उसको खरीदने से पहले सबसे पहले आप उसके रिव्यू और रेटिंग्स को, कमेंट्स को चेक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें पहले से थोड़ा पता चल सके कि एक्चुअल में हम जिसके भी साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, कोई हम प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने जा रहे हैं, तो वो उसके बारे में लोगों का नजरिया क्या है, लोग क्या सोच रखते हैं उस चीज के बारे में। इस चीज की हम पहले से जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे हम दूसरों की जानकारी लेना चाहते हैं, उसी तरीके से लोग बाग हमारी भी जानकारी लेना चाहते हैं। हमारी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने से पहले वो हमारे रिव्यू और रेटिंग और कमेंट्स को चेक करते हैं कि आखिर लोगों का क्या अभिप्राय है, क्या उनका रवैया है, किस तरीके की सोच रखते हैं वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इस चीज की वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, हम अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए हम इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके लिए भी इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या चीज होती है? देखिए, जब कोई कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय कर लेता है, तो हम CRM, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के जरिए हम लोगों से रिव्यू और रेटिंग्स लेते हैं, उनसे अभिप्राय जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो किस तरीके से हैं, क्या उसके अंदर हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, क्या हम उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इस तरीके के हम रिव्यू और रेटिंग्स को लेते हैं, जिससे कि हमें हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है, जिससे कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं और अच्छी सर्विसेज हम लोगों को दे पाते हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें डिजिटल इकोसिस्टम की हेल्प पड़ती है। हो सकता है कि अभी आपके पास अपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ना हो, यानी कि अभी आप, हो सकता है कोई बिजनेस ना करते हो, या आप प्रोफेशनल ना हो, आप कोई सर्विसेज ना दे रहे हो। तो देखिए, दो तरीके के लोग हैं। यानी कि अगर आपके पास हैं, तो आप
इस डिजिटल इकोसिस्टम की हेल्प से एमएसआई यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए इस डिजिटल डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अब एमएसआई किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि जब आप यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, तो यूट्यूब आपके वीडियोज पर एड्स दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और इसके लिए आपको पैसे देता है। तो इसी तरीके से आपके और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी आपको इसी तरीके से पैसे मिलते हैं। तो आप कंटेंट मार्केटिंग करके आप अपने लिए एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, बहुत सारी आपकी फॉलोइंग हो जाती है, तो बहुत सारी अलग अलग जो कंपनियां हैं वो आपको अप्रोच करती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए ये कंपनियां आपको पैसे देती हैं। तो इस तरीके के काम को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग यानी कि जब आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर जब आप ब्लॉग बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी वैल्यू देते हैं, तो गूगल आपके ब्लॉग पे आकर के एड्स दिखाते हैं, जिसे एडसेंस कहते हैं। जब वो ऐड दिखाते हैं तो उस ऐड दिखाने के बदले आपको कुछ पैसे देते हैं। और जब ये पैसे आपको गूगल देता है तो इस चीज को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। कि जब हमारे वेबसाइट के ऊपर जब ये गूगल आकर के जब ऐड दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, करते हैं, तो इस चीज को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विसेज की आप मार्केटिंग करके आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए आप अमेजन पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, जगह जगह जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। जब आप वहां पर इनको प्रेजेंट करते हैं और जब ये प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होते हैं तो आपको उसके बदले कमीशन मिलता है। इसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग यानी कि जब जगह जगह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ला करके अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी कीमत पर जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप नॉलेज बिजनेस के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई टीचर हैं, आप डायरेक्ट मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या आप कोई योगा सिखाते हैं, आप कोई सिंगिंग में हैं, कुछ भी हैं, जो भी अगर आपके पास कोई नॉलेज बिजनेस है, तो आप अपने खुद के कोर्सेज क्रिएट करके, प्रोडक्ट्स क्रिएट करके आप उनको सेल कर सकते हैं इस डिजिटल इकोसिस्टम की हेल्प से। तो इस तरीके से आप अपना एक नॉलेज बिजनेस को डिजिटल लेकर के आ सकते हैं। इसी तरीके से हो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जब मैं आगे आपको ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा तो बहुत सारे आपको इनकम के आइडियाज बताऊंगा, बहुत सारी आपको जानकारियां दूंगा। आप उनमें से किसी भी एक आइडिया को लेकर के आप काम कर सकते हैं आगे। वो सर्विसेज आप दूसरों के लिए दे सकते हैं, यानी कि जो भी लोग हैं जिन्हें उस चीज की जरूरत है, आप उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस काम को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। यानी कि इसके लिए हमें कहीं पर कोई जॉब नहीं करनी होती है। हम अपने घर पे रह करके अपने ही शर्तों पर हम उस काम को आगे कर सकते हैं। तो इस चीज को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या किसी कंपनी में आप इन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी जॉब को ले सकते हैं और
आराम से आपको 15 से लेके 20, 25, 30 हज़ार रुपए तक की आराम से फ्रेशर्स को जॉब आराम से डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाती है। अगर हम वैसे नॉर्मल देखें, हम 12, 15 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां पर भी ये गारंटी नहीं होती कि हाँ हमें एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप 3, 4 महीने, 6 महीने की मेहनत करके आप आराम से एक 15 से लेकर के 30 हज़ार के बीच में आराम से फ्रेशर्स की जॉब आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो एक ट्राई भी कर सकते हैं। Naukri.com पे जाइए, जॉब है पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब फॉर फ्रेशर्स, और आपको पूरी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। आप चेकआउट कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरीके से हम इन जगह जगह किस तरीके से हम इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। अगर हम कोई अपना बिजनेस करते हैं तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम अपने इस डिजिटल इकोसिस्टम का सहारा ले सकते हैं। अगर हम कोई प्रोफेशनल हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का यूज कर सकते हैं। हम अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ब्रांडिंग के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM के लिए, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाए रखने के लिए इस डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस डिजिटल इकोसिस्टम के हेल्प से हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, हम नॉलेज बिजनेस को कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या हम चाहें तो किसी कंपनी में या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिजिटल जो इकोसिस्टम है ये सभी के लिए, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, आप ट्यूशंस देते हैं, टीचर हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर पे ही रहती हैं, तो घर पे भी रह करके आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अभी अभी आपने अपनी पढ़ाई खत्म की है, तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने लिए या तो कहीं जॉब ले सकते हैं या फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे करके आप अपने लिए इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप आने वाले टाइम में एक बिजनेस भी अपना शुरू कर सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। तो इस प्रकार से मल्टीपल यूजेज मैंने आपको बताए हैं इस डिजिटल इकोसिस्टम के, और इसकी हेल्प से आप किस तरीके से MSI यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना, साथ साथ इसे इम्प्लीमेंट करना और इसे अर्निंग करने का, यानी कि कुल मिलाकर के डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी इसके टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप सीखिए, साथ ही साथ इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। और इनके इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो साथ साथ आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने का एक ही तरीका है, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न, यानी कि LIE, लाई मेथड। यानी कि आप सीखिए, इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और इसे इम्प्लीमेंट करके अर्न कीजिए, यानी कि पैसे कमाइए। इस वीडियो में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इकोसिस्टम
इनके बेसिक्स की आपको जानकारी दी। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपनी निच कैसे सेलेक्ट करते हैं, आखिर ये निच क्या होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और अगली वीडियो में जाने से पहले मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या नया सीखने के लिए मिला, क्या क्या आपको नई नई जानकारियां इसमें मिली। प्लीज कमेंट में मुझे लिख करके एक बार बताइए। हम डिजिटल विजेता के मेंबर हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया अपने 9 प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा सत्य है। हम हमेशा सच बोलेंगे, सच्चा काम करेंगे, ना खुद को फंसाएंगे ना किसी और को फंसाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल एकदम सच सच, जो सच है वो लिख के बताइए कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने के लिए मिला। राइट इन कमेंट्स। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि निच क्या होती है और इसके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। निच के बारे में पूरी जानकारी आइए लेते हैं नेक्स्ट वीडियो।